तो सर बहुत सारे लोगों का जो पहला सवाल होता है कि सर सिद्धार्थ सर के लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई? सिंपल भाषा में सर, हाउ डिड नेटवर्क मार्केटिंग केम एंड व्हाट वाज योर स्ट्रगल यू फेस्ड इनिशियली? दीस टू क्वेश्चंस सर इन द स्टार्ट। ओके ओके। मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग तब आया जब शायद कुछ लोग सुनने में शायद वो पैदा भी ना हुए होंगे, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ 1998 की। ओके, रादर 97 एंड की मैं बात कर रहा हूँ। जी, वंस मैं अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में मैं क्रिकेट खेलता था। आई बीन अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल, देन आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी एंड सो आई वांटेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट ड्यू टू माय नी इंजरी, माय स्पोर्ट्स करियर को मैंने आगे परसू नहीं कर पाया। तो जब मैं मेरे प्लेइंग डेज में था, एक बार तो मैं बॉम्बे गया था इंटर रेलवे खेलने के लिए। वानखेड़े स्टेडियम में हमारे मैचेस थे, तो वहां एक किताब बिक रही थी। उस किताब का टाइटल था लाइक गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन टू अचीव व्हाटएवर यू वांट। सो उस किताब ने मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया। मैंने वो किताब खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें वेरियस टेक्निक्स थी कि कैसे हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं, लेवल में जा सकते हैं। थोड़े दिन बाद मुझे मौका मिला उस कोर्स को लाइव अटेंड करने का। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 95 के आसपास। तो उस जमाने में वो कोर्स 6,500 का था, 2 दिन का, एंड दैट टू नॉन रेजिडेंशियल। सो आप समझ सकते हैं, मतलब आज से 26-27 पहले 6,500 का कोर्स, वो भी 2 दिन का, वो भाई। बट somehow आई मीन माय मदर गॉट मी एनरोल्ड एंड वो कोर्स मैंने किया, फिर मेरी मॉम ने भी किया। तो वो जो उस कोर्स के जो इंडिया में सिखाते थे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड थे। सो उनकी वजह से मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला। दैट वाज वे बैक इन 98, अर्ली 98 टू बी प्रिसाइज, अप्रैल 98, 3 अप्रैल 1998 आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इनिशियल चैलेंजेस के। यार चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे, कुछ बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, मेरा नेचर बहुत रिजर्व है। आज भी मैं सिर्फ जिन लोगों के क्लोज हूं उनके साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं सोचूंगा भी नहीं कोई बात बोलने से पहले, कोई काम करने से पहले। बट ऐसे लोगों की जो संख्या है वो गिनती पे है। बट बाकी लोगों से आई एम वेरी शाय ना, आई एम वेरी रिजर्व। सो इस वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल यार बहुत लिमिटेड था, और स्पोर्ट्स से कनेक्टेड था। तो मेरे स्पोर्ट्स के दोस्तों के अलावा मेरा कोई सर्कल था नहीं। मेरी अपलाइन मेरी मेरी मदर थी। सो ऑब्वियसली रिलेटिव्स वर कॉमन। तो मेरी मॉम ने क्या किया, मैं जो उनके रिलेटिव्स थे उनको अपनी अलग लाइन में जोड़ लिया। जैसे शी स्पॉन्सर्ड हर सिस्टर, तो जो मेरा कजन है वो यार वो मेरा ऑटोमेटिकली क्रॉस लाइन हो गया। देन शी स्पॉन्सर्ड हर ब्रदर, तो मेरा मामा हुआ। तो मी एंड माय मामा, हमारा एज डिफरेंस 15-16 साल का है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो वो अलग लाइन में चले गए। तो मैं किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा लिमिटेड था। तो एक ही बहुत बड़ा चैलेंज मैंने उस समय फेस किया, कॉन्टैक्ट्स का। जो जैसे लोगों को मिथ होता है कि ये इस बिजनेस में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, राइट। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, क्वेश्चन। दूसरा यार मेरे साथ में चैलेंज क्या था, उस समय मेरे कॉलेज से, मेरे घर से जो कंपनी का ऑफिस था जहां प्रेजेंटेशन होती थी, वो करीब 24-25 किलोमीटर दूर था। तो दिल्ली के ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे लगते थे एक वन वे वहां जाने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, अपॉर्चुनिटी मीटिंग दिखाने के लिए। अब मैं रोज 30-30 लोगों को इन्वाइट करता था, रोज मुझे 30 लोग हाँ बोलते थे, एंड 96% टू 97% यार कोई नहीं आता था। मैं अकेला प्रेजेंटेशन बार बार, एक ही मीटिंग में बार बार सुन के जाता था। दूसरा, अगर मेरा दिन कोई बहुत अच्छा जाए तो एक आधा गलती से कोई आ जाता था। तो पहला मेरा पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। मेरा चेक आया 155 रुपए का, इस इंडस्ट्री में जो मेरा फर्स्ट पे चेक था। उसके बाद मेरा दूसरा पे चेक भी सेम। और ऐसा नहीं मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं डेली को भाई आज कॉल कर रहा हूँ, कल शाम की मीटिंग के लिए 30 लोगों से जब तक मैं यस नहीं करता था, मैं कॉल किसी न किसी को पकड़ता ही रहता था, कॉल करता रहता था। तो डेली में 30 लोगों को कम से कम रोज इन्वाइट करता था। दूसरे महीने का मेरा चेक आया 139 रुपए का, टू बी प्रिसाइज 139 रुपीज। आप मुझसे पिछले महीने का चेक पूछोगे, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन ये चेक मैं कभी भूल नहीं सकता। ओके। और जब 2 महीने ऐसे चेक आए, तो जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मेरा कमाल का, उन्होंने जो मुझे बातें बोली, बड़ी कमाल की बातें बोली। उनमें से मैं कुछ तो आपको मर्यादा के तहत बोल भी नहीं सकता, लेकिन जिस उसका क्या था, यार तू तो बातें करता है, इसमें लोग बड़े पैसे कमाते हैं, उस समय हजारों रुपए कमाते हैं यार, तो 150-150 रुपए का तेरा चेक है, रोज तू जाता है भाई, विल नॉट डू दिस बिजनेस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज क्या था, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर बनाया जा सकता है। एट द मोस्ट क्या, थोड़े ठीक है साइड पॉकेट के लिए, पॉकेट मनी के लिए काम कर लो, जैसे स्टूडेंट होते हैं, राइट।
तो ठीक है भाई, थोड़ा काम किया पॉकेट मनी आ गई है। जैसे हाउस वाइफ होती है भाई, ठीक है थोड़ी बहुत हस्बैंड से इधर उधर चीजें लेती है तो पॉकेट मनी। सो इसको ऐसे ही देखा जाता था, स्कीम के तरीके से देखा जाता था। कोई सोच नहीं सकता था उस समय कि इस बिजनेस के तहत कोई कैरियर भी बना सकता है। सो यही एक माइंडसेट था। सो ये काफी सारे चैलेंजेस थे जो मैंने इनिशियल लेवल पर फेस किए। वाह सर, आजकल मैं देखता हूँ लोग थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे 2-3 प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है, उन्हें लगता है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो जैसे आपने किया, मैंने 121 प्रेजेंटेशन की थी तब जाके पहला लॉगिन मिला था सर। और सर मेरे हिसाब से, जैसे आपने एक चीज हमेशा आप बोलते हो कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कुछ भी करने के पहले द माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जब आपको फेलियर मिला तो सर आपका जो माइंडसेट था वो कितना स्ट्रांग था? हाउ इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट इन योर इनिशियल डेज इफ यू हैव गॉट द विजन? देखो यार, मैं तो ये कहूंगा माइंडसेट इनिशियल डेज में ही नहीं, जब तक आप जियोगे आपको एक ही चीज बचाएगी, आपका माइंडसेट। करेक्ट। क्योंकि क्या है, चैलेंजेस हमें ऐसा लगता है कि शुरू में चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, चैलेंजेस के स्वरूप बदलते रहते हैं। या बिजनेस के अलावा लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, मतलब बिजनेस के बाहर भी एक लाइफ होती है। तो देखो, चैलेंजेस तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज क्या होता है? उसके लिए सबसे पहला चैलेंज होता है उसको स्कूल सुबह उठना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जितने भी आप जो छोटे बच्चे होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 साल, जब आप उन्हें उठाते हो स्कूल जाने के लिए, तो लाइक आई रिमेम्बर माई सन, वो आज भी पोटी में बैठ के सोता है। पहले 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं उसको, तो वो उसके लिए एक चैलेंज होता है। फिर वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए होमवर्क बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कॉलेज में, तो फिर कॉलेज में करियर बनाने का चैलेंज आ जाता है। फिर लाइफ में चैलेंजेस हमेशा चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर माइंडसेट की। इनिशियल डेज में आपको क्या चीज, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? आपका माइंडसेट सिंपल होना चाहिए कि इस बिजनेस में, जैसे अगर मैं उस समय की बात करूं, देखिए हमारे सामने इतने उदाहरण नहीं थे कि लोग इतने सक्सेसफुल हैं, उतने सक्सेसफुल हैं। उस समय मैं 98 की अगर आपको बात बताऊं, 60-70 हजार रुपए महीने कमाने वाले ही लोग थे। लेकिन उस समय 60-70 हजार रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लेकिन आप गिनती पे गिन सकते थे कि कितने कितने लोग हैं। तो गाड़ी वाड़ी ये वो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज क्या, आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इनिशियल डेज में जो आपको माइंडसेट बनाएगा, आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि इस इंडस्ट्री ने, इस कंपनी ने इतने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। यानी कि यहां पर सक्सेस है। जब यहां पर सक्सेस है, इन लोगों ने किया, तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे मेरा हमेशा मानना है, सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। सफलता एक ऐसी चीज है, जो वो स्किल है जिसको आप सीख सकते हो। कि भाई आप ऑब्जर्व करो, जो लोग सफल है वो क्या कर रहे हैं, आप इजीली सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपने उससे डरना नहीं है, आपने उस स्टेज को पार करते जाना है। और वो कब होगा? जब आप यहां से स्ट्रांग होगे। एंड जनरली क्या होता है, हम लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं। वो अप्रोच करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, जब वो उनका मजाक उड़ाते हैं या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। वी शुड लुक एट इट प्रोफेशनली, राइट? कि मैंने आपको ये चीज बताई, आपको ये चीज समझ में आती है, बढ़िया, नहीं आती, इट्स अप टू यू, बट आई विल कीप ऑन गोइंग। सो दिस शुड बी द माइंडसेट। उस समय के मेरे जितने भी दोस्त थे, मैंने सबको ये बिजनेस बताया, और कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया। आज वही मेरे दोस्त हैं, आज फोन करते हैं, जब उनका कभी कभी फोन आता है, कहाँ है, मैं फोन नहीं उठाता, फिर मैं कहाँ था यार प्रेजेंटेशन में था। अच्छा कहाँ है? बैंगलोर हूँ। अच्छा कहाँ है? चेन्नई हूँ। अच्छा कहाँ है? आज यहाँ हूँ। अरे यार तेरे मजे हैं यार, तू कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। मैंने कहा भाई, ये मजे तेरे भी हो सकते थे, बट यू ऑप्टेड फॉर अ सेफ ऑप्शन। तुम एक सेफ जॉब में गए, या तुमने अपने पिताजी की सेफ दुकान पे बैठना पसंद किया। ओ भैया, आई टुक द रिस्क एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम। सो वो माइंडसेट होना कि कम वॉट में, आई मीन आई विल बिकम सक्सेसफुल। और हर एक नो के बाद में दुगनी डिटर्मिनेशन से जाना, दैट इज, तो इस टाइप का माइंडसेट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। रिजेक्शन शुरू से थी, है और रहेगी, इससे आपको डिजेक्ट नहीं होना, आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग, बेसिक सेम रहेंगे, कीप ऑन शोइंग द प्लान, कीप ऑन मूविंग, सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल।